नमस्कार। बाबा की चमत्कारिक कथाओं के संग्रहालय से एक किस्सा आपके लिए। ये कथा है एक अनाथ बच्चे की, जिसके बाल्यकाल में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और किन्हीं अन्य कारणों की वजह से उसको अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। वो स्वयं को एक अनाथ मानता था, इस कारण वो बेहद दुखी भी रहता था। किसी प्रकार से उसकी जानकारी बाबा को हुई तो बाबा ने उसे अपने पास बुलवाया और उसको अपना सहारा दिया। बाबा ने स्वयं उसको जनेऊ धारण करवाया और उसको अपनी सेवा में ले लिया। उधर वृंदावन मंदिर का निर्माण कार्य भी समाप्त हो चुका था, तो बाबा ने उसको उस मंदिर का पुजारी बना दिया। उसके विशेष पढ़े लिखे न होने के एवं ब्राह्मण न होने के कारण लोग उससे ज्यादा खुश नहीं थे और अंदर ही अंदर नाराज रहते थे और उसको वृंदावन से भगाना चाहते थे। एकाएक इसकी खबर बाबा को लगी तो बाबा स्वयं आश्रम में आ गए। कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने मंदिर का पूजा का काम किसी ब्राह्मण को देने को कहा। इस पर बाबा ने उन सब से कहा कि ये भी ब्राह्मण ही है और उसके संस्कृत के ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। वहां मौजूद लोगों को बाबा की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हीं लोगों के बीच में बैठा एक व्यक्ति बाबा से बोला, क्या भगवान सिंह गीता का 11वां अध्याय पढ़कर सुना सकता है? इस पर बाबा ने तुरंत हामी भर दी और बाबा ने भगवान सिंह को बुलाकर गीता का 11वां अध्याय सुनाने को कहा। इस पर बाबा का आदेश पाकर भगवान सिंह ने शुद्ध उच्चारण के साथ पूरा अध्याय सुना दिया। सब लोग उसके इस काम से चौंक गए और संतुष्ट होकर वापस चले गए। ये घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक वीडियो के माध्यम से भगवान सिंह बताते हैं कि मैंने कभी भी गीता का पाठ नहीं किया था, न ही मैंने किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ किया था। मैं तो एक तरीके से अनपढ़ ही था। जब बाबा ने मुझसे गीता का पाठ सुनाने को कहा तो उन्होंने मुझे अपने तख्त के पास बैठा लिया। बाबा के कंबल का एक छोर मेरे सर पर था। बाबा के पैर का अंगूठा मेरे माथे को स्पर्श कर रहा था। ये सब बाबा का ही चमत्कार था, जो मैंने इतना कठिन काम इतनी सरलता से कर दिया। तभी तो कहते हैं, उसका कोई काम नहीं रुकेगा जिसके साथ बाबा है। इसी के साथ आज की इस कथा को ही समाप्त करते हैं। फिर आएंगे बाबा के एक नए चमत्कार के साथ।